हे हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में सब मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे घर जाना है, अपने मायके जाना है सिकंदराबाद। तो हम आज हमने पैकिंग कर लिया है, तो हम आज निकलने वाले हैं। तो वही का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो प्लीज अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा भी लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो हमने आज सारी पैकिंग कर लिया, मतलब आज मैं सुबह से बिल्कुल भी 1 मिनट को भी बैठी नहीं हूँ और सुबह से ही पैकिंग कर रही हूँ। तो सडनली फिर इन्होंने कहा कि चलो आज ही चलते हैं, कल का क्या इंतजार करना है कि कल को जाएंगे। तो पहले तो हमारा 2-3 दिन का मतलब 2-3 दिन से प्लान बना था कि आज जाएंगे कल जाएंगे। तो फिर एकदम से इन्होंने कहा कि चलो आज ही चलते हैं। फिर तो आज हमने हमारा जाने का फाइनल हो चुका है। तो मैंने पैकिंग सुबह ही कर ली थी। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो सो गाइज, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम सिकंदराबाद जाने के लिए निकल पड़े हैं। हम अभी रास्ते में, मतलब अभी हमने हापुड़ भी क्रॉस नहीं किया है। तो अब हम चल पड़े हैं और फुल मस्ती में, फुल जोश में। पीछे दोनों बच्चे बैठे हैं और आगे मैं और यही बैठे हैं। तो दोस्तों, हमने रास्ता तय कर रहे हैं धीरे धीरे। तो देखते हैं। अब ये दोनों पीछे लगता है ये दोनों सो गए हैं। ये दोनों लगता है सोने वाले हैं, क्योंकि और ये तो सो ही गया हृदय। तो पता है सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, इसीलिए कि बैग पैक करना है। तो सभी उठ गए थे, अपना अपना काम ही कर रहे थे। तो देखते हैं कि कितनी देर में पहुँचेंगे। और वाओ, मौसम भी आज थोड़ा सा सही हो रहा था, मतलब इतनी तेज़ धूप नहीं थी। हाँ, कहीं कहीं बादल आ रहे थे, लेकिन सफ़र का मज़ा कुछ और ही होता है। कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा ना सफ़र का मज़ा होता है। तो सफ़र में एंजॉय करते करते जाते हैं। और मुझे ना फ़ोटो लेने और वीडियो बनाने का बहुत शौक़ है। तो फिर अच्छा लगता है, मतलब अपनी यादें एक कैद हो जाती हैं, क्योंकि वक्त का कुछ पता भी नहीं है ना कि कल पता नहीं हम हो ना हो। तो फिर कुछ पल कैद कर लेते हैं हम कैमरे में, तो अच्छा लगता है। और ये दोनों पीछे क्या ही कर रहे हैं पता नहीं, लगता है कुछ तो कर रहे हैं ये दोनों। हाँ हाँ, हृदय तो सो गया। अब मनी की बारी है। मनी भी वैसे सोने की बारी है, क्योंकि मॉर्निंग में उठ गए थे तो थकान तो हो ही जाती है। देखो, वैसे तो मुझे बैग लगाते लगाते बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मतलब मॉर्निंग से लगी थी मैं 9 बजे के अप्रॉक्स। तो फिर 9 बजे से मुझे बज गए थे 2-3, सारा सामान लगाते लगाते, क्योंकि कहीं ऐसे ही होता है, कहीं ये छूट गया, कहीं वो रह गया। और अब भी मेरा यकीन मानो कुछ ना कुछ रह ही गया होगा। तो कोई बात नहीं, वहाँ जाके एडजस्ट कर लेंगे, घर ही तो जा रहे हैं। तो देखते हैं, रास्ते में से अभी कुछ लेना भी है, स्वीट्स वगैरह, तो जहाँ पे भी शॉप मिलेगी। देखते हैं धीरे धीरे। और आप बताइए, आप घर हो आए नहीं, मतलब लेडीज़ के लिए पूछ रही हूँ मैं, नो जेंट्स, क्योंकि जेंट्स का तो कहीं जाने का होता ही नहीं है, वो तो खैर छोड़ो। और ये बताइए, अब आगे आए हाईवे। तो मुझे थोड़ी सी ना धूप लग रही थी, तो मैंने अपना चश्मा लगा लिया है। तो गाड़ी में थोड़ी धूप आ रही थी, इसीलिए आँखों में इतना चौंध पड़ता है ना धूप का एक साथ ही, इसलिए मैंने अपना चश्मा लगा लिया था। अप्रॉक्स अभी टाइम लगेगा हमें जाने में, बहुत लंबा सफ़र तय करना है आखिरकार। और ना हमारा जाने का एकदम से ही प्लान बना, क्योंकि पहले कोई प्लान नहीं था, अचानक से प्लान बना। तो फिर मुझे टाइम भी ज़्यादा लगा पैकिंग करने में। तो यही मैंने सोचा कि अगर जल्दी चले जाएंगे फिर जल्दी आ जाएंगे। एक हफ़्ता, मतलब 1 हफ़्ते के लिए ही बताया है बस। 1 वीक तो हम रुक ही रहे हैं। थोड़े दिन इधर रुकेंगे और थोड़े दिन दूसरे घर रुकेंगे, तो दोनों दिन डिवाइड करने हैं, तो फिर थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अब देखना, बीच बीच में ये कितने लंबे लंबे पेड़ आ रहे थे ना, मतलब अगर मौसम अच्छा होता ना तो थोड़ी देर यहाँ रुक के भी जाते। मौसम कभी धूप कभी छाएँ ऐसी हो रहा था, तो गर्मी भी हो रही थी काफ़ी। तो ना बीच बीच में ना आम के पेड़ भी, आम के बाग, मतलब आम का बाग, हाँ आम का बाग भी दिखाई पड़ा था मुझे। तो मन तो करा था कि हाँ बीच में रुक के आम तोड़ें, क्योंकि वहाँ पे मतलब अच्छा लगता है वहाँ आम चोरी करके खैर आप भी क्या सोच रहे होंगे। तो चलते हैं।
धीरे धीरे बीच बीच में गांव आ रहे थे, फिर बीच बीच में जंगल आ रहा था। लंबा तो सफ़र है ये, 1 घंटे के आसपास तो लगता ही है। तो ना हम पूजा का सामान लाए थे सिराने के लिए कि बीच में नहर पड़ेगी तो हम गंगा मतलब सामान सिरा देंगे, पूजा का सामान। तो बस वही पूजा का सामान सिराने के लिए हम रुके हैं नदी के पास। तो सामान हो जाता है ना पूजा का, जो भी एक्स्ट्रा होता है, जो भी वेस्ट हो जाता है, तो अब सामान निकालते हुए गाड़ी में से सामान निकाले हैं। तो फिर इन्होंने कहा था लाओ मुझे दे दो, मैं ही सिराई आऊँगा और तब मत उतरो गाड़ी में से, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बंदर होते हैं। आज बंदर नहीं दिखाई पड़ रहे, काफ़ी बंदर आ जाते हैं। तो फिर हमने सिरा दिया सामान सारा। फिर हम चलते हैं अपने घर की तरफ, अपने सिकंदराबाद की तरफ। आधा रास्ता मतलब यहाँ से थोड़ा सा ही दूर रह गया है, 5-7 किलोमीटर ही दूर रह गया है। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। आई नो कि आपको बैकग्राउंड में काफ़ी शोर सुनाई पड़ रहा होगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे जाते हैं तो देखो शोर तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो ये तो आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। और ये दोनों लगभग पीछे सो ही गए हैं। तो मतलब बीच में ना सड़क कितनी उबड़ खाबड़ है, तो वे पता है इसी चक्कर में हमें बहुत लेट हो गया। हमें 1 घंटा समथिंग पहुंचना था, लेकिन 1.5 घंटा लग गया हमें, क्योंकि यहाँ की रोड इतनी ख़राब थी। सो वो अभी तक सही नहीं हुई है। हर साल मतलब जब भी आते हैं तो ऐसी ही मिलती है, रिपेयरिंग भी नहीं हुई है। तो बीच बीच में जंगल, इतना घना जंगल पड़ता है। और अगर रात में आए ना, नाइट में आए ना, एक बार इतना शोर हो रहा है यहाँ। एक बार मैं नाइट में आई थी, एक बार नाइट का सफ़र भी किया था, लेकिन नाइट में जंगल इतना ख़तरनाक लगता है, मतलब मानो कि बता नहीं सकती मैं, कि डर लगता है कि अगर रात को कुछ हो गया गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई तो कैसे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आसपास कोई घर नहीं होता, बहुत दूर दूर होते हैं, तो काफ़ी घना जंगल होता है, डर भी लगता है। तो दोस्तों लगता है अब घर आने ही वाला है, बस कुछ मिनट की देरी है। ओहो, अब गलियां शुरू हो गई हैं हमारे घर की, आने वाला है यार। बड़ा मतलब जब भी वो मतलब जहाँ हम पले बड़े हैं तो फिर वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है कि यादें, मतलब जो पहले की यादें हैं ना, वो सब आंखों के सामने आ जाते हैं कि हाँ यही है। तो यहाँ पे मायके आने की मतलब हर एक लेडीज़ की बात है कि मायके आने की खुशी। उठो, घर आ गया। व्रत मिलाप हो रहा है। मेरी दीदी है। अरे सामान पकड़ो जल्दी, गोला है, गोला। सामान पकड़ो जल्दी। लाओ। ये गोला है, गोला है, ये गोला है, गोला है, गोला। पानी थोड़ी रह गई और क्या लंबी निकल गई मुझसे। चलो ले लेके चलो, सामान ले लो सब एक एक, उधर से सामान ले लो। नहीं छोड़ो, ठीक है। आर्यन सामान ले लो। मम्मी आ गई तेरी? अभी आएंगी। फोन आ गया तुम पे? भाई सामान पकड़ लो थोड़ा थोड़ा। ए पाखी नहीं दिखाई पड़ी, पाखी पाखी कहाँ है? पाखी, ए पाखी का सामान। भाई सामान पकड़ लो थोड़ा थोड़ा, पकड़िए बाबू। नमस्ते, ये उठा लो भाई।
भाई इतने में हम थोड़ी देर बैठे ही थे तो इन्होंने जाने की तैयारी कर ली, मतलब नाश्ता करने के बाद ये जाने लगे हमें छोड़ के। तो क्या ही करें, जाना तो है ही तेरे में। जब दोबारा होगी, जब दोबारा हाँ तो मेरा फर्ज है जाने का, सही बात है ना। सही है, सही है, सही है। अब मेरा फर्ज है क्योंकि मैं बड़ी हूँ अपने घर की। चलो आ गई तो जाओ, पैर तो झुलवा लो यार। भाई वीडियो बननी है तुम्हारी। इनकी स्नैप इसको भी देखो, ये गले फुला। अभी तो ब्लॉग डाली अब ये जाने लगे हैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो गए। बाय, चलो मोड़ो पहले, चलो बाय बाय फूफा जी। बाय बाय। हमने तो बाय ना करी। चलो अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। साइड में हो जाओ, साइड में, खम्भे से चिपट जाओ। साइड हो जा। हे बच्चे पार्टी। चलो बाय करो, बाय करो। बाय। ठीक है, बच्चे से बाय कर लो, बाय। कब आऊं, परसों को? रात को ही आ जाओ। एक हफ्ते बाद। चलो ठीक है, बाय बाय। फोन कर देंगे, है ना। अब भूल मत जाना, फोन करते रहना। मैं भी करती हूँ। बाय बाय। ठीक है, फूफा जी बाय। नमस्ते। फूफा जी नमस्ते। अब तुम्हारी मस्ती शुरू होएगी यार। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके बाय। इनकी तो मस्ती ऐसी चलती रहेगी अब 2-4 दिन। ओके बाय, टेक केयर।